आइए देखें कि हम किस प्रकार 7/9 को अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए हम 7/9 को एक चित्र के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। यहाँ पर 9 समान हिस्से हैं और 7/9 इन 9 समान हिस्सों में से 7 हिस्सों को प्रदर्शित करता है। इसलिए हम इन 7 हिस्सों में रंग भर लेते हैं। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमने 7 हिस्सों में रंग भर लिए हैं और ये 7/9 को प्रदर्शित करने का एक तरीका है और आप इसके बारे में पहले से जानते थे। लेकिन आइए देखें कि क्या हम 7/9 को अन्य भिन्नों के जोड़ यानी कि सम ऑफ अदर फ्रैक्शंस के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि इसे 2/9 के साथ करके देखते हैं। 2/9 जमा 3/9, लेकिन इनका जोड़ 7/9 नहीं आता है। 2/9 और 3/9 को जोड़ने पर 5/9 आता है। इसलिए हमें एक और 2 की जरूरत है। इसलिए हम यहाँ एक और 2/9 लिख लेते हैं। तो अब इसे किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? इसके लिए हम एक और ग्रिड बना लेते हैं और इस ग्रिड को यहाँ ले आते हैं ताकि हम इन संख्याओं के रंगों के अनुसार इनमें रंग भर सकें। यहाँ पर 9 समान हिस्से हैं और ये 2/9 है। इसलिए हम 1 और 2 में रंग भर लेते हैं और अब हमें इसमें 3/9 जोड़ने हैं। इसलिए 1, 2 और 3 में रंग भर लेते हैं। तो इस तरह हमने इसमें 3/9 को जोड़ लिया है और अब हम 2/9 को जोड़ लेते हैं। ये हुआ 1 और ये हुआ 2। ध्यान दीजिए, 2/9 में 3/9 और 2/9 जोड़ने पर 7/9 आता है। और हम जानते हैं कि जब हम इस तरह से कई भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं तो उनका हर यानी कि डिनोमिनेटर समान होने पर हमें केवल अंश यानी कि न्यूमरेटर को जोड़ना होता है और इसलिए 2/9 जमा 3/9 जमा 2/9 हुए 7/9। आइए एक और कोशिश करें और देखें कि क्या हम 7/9 को किसी और तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम 7/9 को 4 हिस्सों में जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये हुआ पहला हिस्सा, ये हुआ दूसरा हिस्सा, ये हुआ तीसरा हिस्सा और ये हुआ चौथा हिस्सा। तो पहले हिस्से में हम 1/9 लिख लेते हैं और 1/9 को हम यहां पर इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ये 1/9 है और यहां पर हम 2/9 लिख लेते हैं। ये 1 है और ये 2 है, तो ये हो गया 2/9। इन दोनों का जोड़ 7/9 नहीं है। इन दोनों को जोड़ने से 3/9 आता है क्योंकि 1/2 जमा 2/9 हुए 3/9। अब हम यहाँ 4/9 जोड़ लेते हैं। ये 4/9 है। आइए देखें कि इसे किस प्रकार प्रदर्शित करना है। ये हो गए 1, 2, 3, 4 और इस तरह हमने 4/9 को प्रदर्शित कर लिया है। तो इस तरह हमने 7 हिस्सों में रंग भर लिया है क्योंकि 1/9 जमा 2/9 जमा 4/9 को जोड़ने पर 7/9 आता है। तो हम यहाँ चौथे हिस्से में क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ 0/9 लिख सकते हैं। हम निश्चित रूप से यहाँ 0/9 लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? 0/9 का मतलब है इन 9 हिस्सों में से कोई नहीं, इसलिए हमें इसे प्रदर्शित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार 1/9 जमा 2/9 जमा 4/9 हुए 7/9। तो इस प्रकार हमने यहाँ एक भिन्न या फ्रैक्शन को अलग अलग तरीकों से अपघटित यानी कि डिकम्पोज कर लिया है।